स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल, आयंस, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी बिल्डिंग ब्लॉक बनने वाला है केमिस्ट्री का। तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, प्लीज़ कंटिन्यू करिए, स्किप मत करिए। आगे तक देखेंगे तो चीज़ें समझ में भी आएंगी आपको। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एटम्स, एटॉमिक मास और डेल्टन के पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। देखिए, जब ग्रुप ऑफ एटम्स या 2 और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ए टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस का आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, एटम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, अपनी एटम अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये इसमें डेफिनेशन भी यही है, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। एटम अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए ऑर्गन है, हीलियम है, इनके जो आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सिंगल एटम की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे हीलियम है, ठीक है, आर्गन है, इनके जो एटम मिलेंगे आप, इनके जो मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, वो एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे, इसलिए इनको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। तो देखिए, ऑक्सीजन जो गैस है उसके मॉलिक्यूल आपको O2 की फॉर्म में मिलेंगे, यानी 2 एटम कंबाइन होके मिलेंगे, ठीक है। तो 2 एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डाया एटॉमिक। देखिए, ये है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, अगर 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? O3। इसको बोलते हैं हम ओजोन। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद यूजुअली वी गेट ओजोन, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक। जितने एटम कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, उसी को हम उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे ऑर्गन और हीलियम की बात करें तो इसका सिंगल एटम आपको एग्जिस्टेंस में मिल जाएगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन गैस की बात करें, O2 की बात करें, ठीक है, तो इसके दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाया एटॉमिक। जितने एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, ठीक है। ये देखिए, नीचे एक टेबल दी हुई है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन डाया एटॉमिक है, कौन मोनो एटॉमिक है। देखिए, आर्गन और हीलियम इनके सिंगल एटम की फॉर्म में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये देखिए O2, H2 और N2 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। यहाँ 2 एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाया एटॉमिक हो गए, ठीक है। क्लोरीन भी है इसमें, ठीक है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के टेट्रा मतलब 4 एटम कंबाइन होकर एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो इसकी जो एटॉमिसिटी हुई वो कितनी हुई? 4। सल्फर में मोर देन 4 और 5 एटम्स कंबाइन होकर एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब बहुत सारे, मोर देन 2, 3, 4, 5 मतलब बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन होते हैं फॉर्म करते हैं सल्फर का मॉलिक्यूल, तो इसकी एटॉमिसिटी है पॉली एटॉमिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए, ये तो एलिमेंट्स की बात हो गई, लेकिन कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं। ये देखिए, जैसे अगर मैं बात कर दूं H2O की, तो देखिए ये क्या है? एक कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है वाटर, तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। रेशियो भी दे रखा है 1:8 में कंबाइन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी H2O का आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। ऐसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया होता है NH3,
ठीक है। तो इसका भी आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल जो मिलेगा तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लियर। CO2 का भी एक मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ इसको कि क्या इसका मायने है, ठीक है। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको मेटल और नॉन मेटल से फॉर्म होते हैं, इनको हम आयोनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जो कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल के फॉर्मेशन से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और यहाँ आयंस ही समझना है। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। अब समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने NaCl का, यहाँ NCERT में भी ये देखिए NaCl का एग्जांपल है, ठीक है। जब आप इसका ब्रेक डाउन करेंगे एक का सॉल्यूशन में, तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये चार्ज स्पीसीज है, ये मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल। सोडियम मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो देखिए यहाँ सोडियम पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिस पे प्लस चार्ज होता है, चार्ज स्पीसीज को हम आयंस बोलते हैं, तो ये सोडियम का आयन है और ये क्लोरीन का आयन है, ठीक है। तो देखिए सोडियम के आयन पे प्लस चार्ज है तो इसको बोलते हैं हम कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है। अब इन दोनों के फॉर्मेशन से ही देखिए आयोनिक कंपाउंड बनता है NaCl, ठीक है। तो चार्ज स्पीसीज, अब ये चार्ज इन पे आया कैसे वो समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो अगर सोडियम का मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, क्लियर है। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए पहली शेल में आती है 2, दूसरी शेल में आती है 8, तीसरी शेल में आता है 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहली शेल में आप देखिए ये 4th चैप्टर में, लेकिन अगर आपको बेसिक समझना है तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। वैसे 4th चैप्टर में इसको डिटेल में हम समझाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो 11 है, इसमें से सबसे पहली शेल में 2 आते हैं, फिर 8 और 1। अब देखिए इसको स्टेबिलिटी के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को एक को निकाल देता है अपनी अंदर से। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने अंदर से रिलीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव चार्ज चला गया किसी भी एटम के अंदर से तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी एटम से तो उस पर कितना चार्ज आएगा, एक प्लस चार्ज। ऐसे ही Cl की बात करें तो Cl का एटॉमिक नंबर है 17, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,7। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से गेन कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ये गेन कर लेगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये आयंस फॉर्म होते हैं। अभी आप इतना ही समझिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि जो, अब देखिए ये मेटल है तो हमेशा मेटल पे प्लस चार्ज आएगा। मेटल हमेशा पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं, जबकि जो नॉन एटम्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव आयंस बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और है ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द पॉली एटॉमिक आयंस। देखिए एक से ज़्यादा जब ग्रुप ऑफ एटम कंबाइंस होते हैं और उनके ऊपर जब चार्ज स्पीसीज आ जाते हैं, चार्ज आ जाता है, तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। जैसे NH4, इस पे एक होता है प्लस चार्ज। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये हो गए पॉली एटॉमिक आयन। एक से ज़्यादा एटम है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है और उस पर चार्ज भी है, इनको हम पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। जैसे OH-, ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। एक एटम नहीं है यहाँ 2 एटम है, ठीक है, तो उसको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। यहाँ देखिए कुछ पॉली एटॉमिक आयंस दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसको ब्रेक डाउन करने पर Ca+ और O2- आता है, ठीक है। ये धीरे धीरे आप समझेंगे इन चीज़ों को, बाकी आप ऐसे ही समझ लीजिए। अभी मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड जो मैं बता चुका हूँ आपको, NaCl। तो ये सब क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये आयंस के फॉर्मेशन से बनते हैं, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्मेशन से बनते हैं। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला डिजाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए ना आपको ये टेबल आना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको बैलेंसी आना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे सोडियम पर कितना चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पोटेशियम पर भी एक प्लस चार्ज होता है, सिल्वर पे भी एक प्लस चार्ज होता है, कॉपर पे एक प्लस चार्ज होता है, हालांकि कॉपर सेकंड पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर सेकंड और आयरन सेकंड, इन पे सब पे 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक है। बाकी एल्यूमिनियम, आयरन थर्ड भी होता है, ठीक है, इन सब पे 3 प्लस चार्ज होता है। तो जितना प्लस चार्ज इन पे होगा उतनी ही इनकी वैलेंसी होगी। अब इतना आप समझ लीजिए पहले,
ठीक है, जितना इन पे प्लस चार्ज होगा उतनी ही इनकी वैलेंसी हम नीचे रख देंगे। तो ये टेबल आप जब पढ़ के आएंगे, आप दिमाग में रहेगी, तो आप केमिकल फॉर्मूला क्रिएट कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज है, हाइड्राइड पे एक माइनस चार्ज है, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है, ब्रोमीन पे एक माइनस चार्ज है, ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज है, सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज है, ऐसे ही नाइट्राइड पे 3 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 2 हो गई और इनकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है किसी भी एटम की, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी इतना समझ लीजिए राइटिंग फॉर्मूला के लिए। ये कुछ पॉलीएटॉमिक साइंस है, जैसे NH4, ठीक है, इस पर एक प्लस चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। OH माइनस, इस पर भी एक माइनस चार्ज है, NO3 इस पर भी एक माइनस चार्ज है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ पॉलीएटॉमिक साइंस है, जितना इन पे प्लस चार्ज है उतने ही नीचे इनकी वैलेंसी लिख देना आप। ठीक है, अब सीखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl बना कैसे, भाई सोडियम और क्लोरीन था हमारे पास तो, लेकिन NaCl कैसे बना, और NaCl ही क्यों बना, NaCl2 क्यों नहीं बना, या Na2Cl क्यों नहीं बना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। देखिए हमें फॉर्मेशन करना है HCl का। तो देखिए हाइड्रोजन पे होता है एक प्लस चार्ज और क्लोरीन पे होता है एक माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखिए सुनिए करते कैसे हैं इसको। देखिए हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 1, क्योंकि इस पे कितना प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है। अब वो टेबल में जाके आप देख सकते हैं वहाँ। ठीक है, और Cl, ठीक है, Cl पे कितना चार्ज है, आप एक चार्ज है, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा HCl 1Cl। ठीक है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, तो क्या बनेगा NaCl। क्लियर, चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं मैग्नीशियम MgCl2 कैसे फॉर्म होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने इसके नीचे 2, जितना प्लस चार्ज होता है उतना उसके नीचे लिख लो आप। ठीक है, Cl पे कितना प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो Mg पे आएगा 1 और Cl पे चला जाएगा 2, तो क्या बनेगा MgCl2। क्लियर, चलिए और देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लिखते हैं Al2O3। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है उस पर 3 प्लस चार्ज होता है, तो इसके नीचे हमने लिख लिया 3 लिख दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस, ये आप टेबल में से आप देख सकते हैं। देखिए टेबल याद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो देखिए Al पे 2 चला जाएगा और O पे कितना चला जाएगा 3, तो कैसे लिखेंगे इसको Al2O3 बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए और देखते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ये बना कैसे, देखो हम लोग पता क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं कि जो हमारे कंपाउंड बनते हैं उनका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा CaO ही क्यों है, CaO2 क्यों नहीं है, या Ca2O क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए Ca पे होता है 2 प्लस चार्ज, ठीक है, O पे होता है 2 माइनस चार्ज, तो यहाँ भी 2 लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बना Ca2O2, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ CaO, 2 को कॉमन लेके। ठीक है, तो ये बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए और देखते हैं, यहां देखते हैं सोडियम नाइट्रेट कैसे बना। तो देखिए नाइट्रेट यानी सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का वैलेंसी 1 यानी प्लस चार्ज कितना होता है 1, बाकी NO3 पे कितना प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बना NaNO3, ये बना। ठीक है, यही देखिए बन गया। चलिए अब बात करते हैं हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो देखिए कैल्शियम का जो चार्ज होता है कैल्शियम पे वो होता है 2 प्लस चार्ज, और हाइड्रोक्साइड पे मैंने बताया भी था हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। जितना चार्ज होता है उतना ही हम नंबर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ 2 चला जाएगा पूरे पे, इस पूरे पे जाएगा, ध्यान रखिए। H ये मत लिख दीजिएगा आप CaOH2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 पूरे पे है, तो ये पूरा ये ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो CaOH का होल 2 आ जाएगा, ना कि CaOH2 आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है ये पूरे OH पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। एक केमिकल फॉर्मूला मैं आपको और बना के बता देता हूँ, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम का फॉर्मूला है और ये कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम के पास मैंने फिर बताया था 2, कार्बोनेट के पास भी 2 माइनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बना Ca2CO3, लेकिन 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा CaCO3। इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अलग से इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। चलिए इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मैं एक मॉलिक्यूलर मास आपको बता देता हूं, वैसे ही आपको करना है बिल्कुल सेम। जैसे बात करते हैं H2O की,
ठीक है। तो देखिए मुझे ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो मैंने बताया था हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस। अब प्लस चार्ज लगाएंगे, दो एलिमेंट के बीच में हमेशा प्लस चार्ज लगाएंगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए दो एलिमेंट के बीच में प्लस चार्ज लगाएंगे यहाँ पे जब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने में। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक है। जोड़िए कितना आ गया 18। तो देखिए आपका 18 ही होता है, H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 18, और U लगा देंगे तो इसकी यूनिट, U तो एटॉमिक यूनिट है ना, तो उसको भी लगाना है। अब बात करते हैं HNO3 का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो HNO3 का कैसे निकालना है, देखिए सेम है बिल्कुल। आपको अगर मॉलिक्यूलर मास पता होगा एलिमेंट्स का तो आप कर पाएंगे। देखिए हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस चार्ज लगाएंगे, दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस लगाते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 3, ठीक है। तो 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, तो कितना आ गया 63 EU। तो HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो कितना हो गया 63 EU। इस तरह से अगर आपको एटॉमिक मास पता है एलिमेंट्स के, तो उन एलिमेंट्स के मास को जोड़ के आप यहां पता लगा सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। देखिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। अब तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।